प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं रमनीक सिंह, ਲੈਕਚਰਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਅਰਨੀ ਵਾਲਾ 6 ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਟੇ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੂਲਮਜ਼ ਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋ ਬੇਟੇ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ? इलेक्ट्रिक डायपोल देखो बेटे, इलैक्ट्रिक मीनस इलैक्ट्रिकल इन नेचर, कहने का मतलब चार्जिज नाल डील करूगा। दो तरह के चार्ज होंगे, पॉजिटिव ते नैगेटिव। डाई मीनस टू, पोल मीनस पोलैरिटी। पोलैरिटी अगेन मीनस टू टाइप ऑफ दी पोलैरिटी इन इलैक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है जी। सो व्हाट इज इलैक्ट्रिक डायपोल? इत्थे आपां याद रखना शब्द इक्वल एंड अपोजिट चार्जिज। ठीक है जी। इक्वल एंड अपोजिट चार्जिज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है जी। विल फॉर्म अ इलैक्ट्रिक डायपोल। ठीक है जी। विल फॉर्म अ इलैक्ट्रिक डायपोल। कहने का मतलब डायपोल अपने कोल की है जो असी दो चार्जिज, ठीक है जी, जिन्हों का मैगनीट्यूड अपने कोल की है इक्वल, अपोजिट नेचर दे होण, एक माइनस क्यू ते एक प्लस क्यू। दो आपां चार्जिज ले माइनस क्यू ते प्लस क्यू, जिन्हों के विचकार अपने कोल की होवे कुछ डिस्टेंस होवे। किहड़ा डिस्टेंस होवे? मान लो 2a डिस्टेंस असी लिया। इस डिस्टेंस नूं असी की कहने बेटे डायपोल लेंथ। इहनूं आपां की कहने डायपोल लेंथ। जिहड़ियां मेजरमेंट कैलकुलेशन जिहड़ियां आपां करांगे एक्सियल ते इक्वेटोरियल दीयां, वो आपां करांगे सेंटर ऑफ द डायपोल तो। ठीक है जी। इहनूं 2a असी इस करके ही लिया हैगा क्योंकि अपने कोल की है जो असी इहदा हाफ करांगे तो साडे कोल की है फ्रैक्शन दे विच जिहड़ा रिजल्ट नहीं जाएगा। क्लीयर होया कि नहीं है बेटे? So what is electric dipole? Two equal and opposite charges separated by certain distance will form a electric dipole. इस सारी कॉम्बीनेशन ਨੂੰ इलेक्ट्रिक डायपोल कहते। एज ए होल ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। नैक्सट अपने कोल की है बेटे डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है जी। डायपोल मूवमेंट अपने कोल की चीज़ है बेटे, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ पी वैक्टर नाल डिनोट करते हैं। ठीक है जी। पी वैक्टर अपने कोल किंदे बराबर हुंदा है? ईदर ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस की सीगा दो डायपोल दे विचकार 2। ठीक है जी। इस लेंथ नूं आपां वैक्टर क्वांटिटी है जिहड़ा वो लैने आ। इहदी डायरैक्शन अपने कोल की हुंदी है बेटे? ये हुंदी है, इहदी डायरैक्शन है जिहड़ी अपने कोल की है बेटे, डायरैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक डायपोल हैगी अपने को फ्रॉम नैगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ये आप याद रख रहे हैं। ठीक है जी। मूवमेंट का मतलब की होंगे? इफेक्ट प्रोड्यूस। इफेक्ट प्रोड्यूस्ड। कौन प्रोड्यूस? किंदा डायपोल मूवमेंट है? इलैक्ट्रिक डायपोल का मूवमेंट है। ठीक है जी। सो आप कह सकते हैं इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इलैक्ट्रिक डायपोल at observation point is called dipole moment। is called dipole moment। देखो बेटे, तुहानूं याद होना है इलैक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन तो E अपने कोल की हुंदा है 1/4πε0 Q बाय R स्केयर। यहाँ आपां इहदी एक डेफिनेशन दिंदे सी, बेसिक डेफिनेशन E इज इक्वल टू F by Q नॉट
ਲਿਮਟ ਕਿਊ ਨੋਟ ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਆਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, कहने का मतलब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के उपर कितना फोर्स महसूस किया जा रहा है, किंदे करके, सोर्स चार्ज करके। सोर्स चार्ज अपने को की है बेटे डेफिनेशन च देखो क्यू। कहने का मतलब जो क्यू की फील्ड दे विच एक टेस्ट चार्ज नूं लैके आने हैं तो जिस पॉइंट के उपर भी असीं कैलकुलेशन करनी हुंदी है उस पॉइंट ते कितना फोर्स महसूस करता है। ठीक है जी, उन्होंने असीं कहा सीगा फोर्स एक्सपीरियंसड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये सेम फिनोमिना जो असी दो कॉम्बीनेशन वास्ते माइनस क्यू ते प्लस क्यू वास्ते ऑब्जरवेशन पॉइंट के उपर लगाने हैं। ठीक है जी, तो जी फोर्स एक्सपीरियंस होंगी है डायपोल करके एट ए पॉइंट, उन्होंने आप की कह दें डायपोल मूवमेंट। ठीक है जी, डायपोल मूवमेंट अपने को की है बेटे ये वैक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी, इनू आप पी नाल डिनोट किया सीगा, इनू आप की कहा सी ईदर ऑफ द चार्ज। डेफिनेशन की ईदर ऑफ चार्ज, चार्ज अपने को दो है माइनस क्यू ते प्लस क्यू, उन्होंने आप की ले लेने मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। डिस्टेंस बिटवीन दैम का मतलब की है डायपोल लेंथ, मतलब है डायपोल लेंथ। ठीक है जी, ईदर ऑफ द चार्ज मतलब क्यू, डिस्टेंस कितना लिया सी आप 2a। ठीक है जी, ये अपने को है इनकी डायरैक्शन अगेन आप कहिए माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो जे असीं वेखीए इनके यूनिट एक नंबर के क्वेश्चन आ जाता डायपोल मूवमेंट की है तो इनके यूनिट की है। यूनिट के अकॉर्डिंग लिखिए क्यू अपने को चार्ज है तो कूलम हो गया, 2a अपने को की है लेंथ है, डिस्टेंस है तो मीटर आ गया, सो कूलम मीटर। ठीक है जी, अपने को इनके यूनिट की है कूलम मीटर, फिर असी याद कर लेने। डायमेंशन भी तुसीं कढ सकते हैं कूलम दियां जिहड़ियां एक चार्ज दियां डायमेंशन पुट करके नाल एक अपने को लेंथ दियां डायमेंशन है जिहड़ी तुसीं पुट कर सकते हो। क्यू दी आपां डायमेंशन करंट की डेफिनेशन तो कढ दिंदे हैं, आई किहदे बराबर हुंदा है क्यू बाय टी, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। उत्तों असीं देखिए तो क्यू किहदे बराबर हो गया आई इंटू टी। आई का डायमेंशन आप लिखते हैं ए टी, मतलब चार्ज का अपने को डायमेंशनल फार्मूला की है ए टी। ठीक है जी, डायपोल का जे असी कैलकुलेट करने की कोशिश करिए पी का तो वैल्यू की आएगी अपने को पी अपने को चार्ज का अपने को की हो गया ए टी, लेंथ का अपने को की है बेटे एल। ठीक है जी, ये अपने को की आ गया ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया अपने को। ठीक है जी, जो असी कैलकुलेट किया। हाँ, जोड़ा अज असी टॉपिक करने जा रहे हैं वो असी की करना है, इलैक्ट्रिक डायपोल करके असी एक्सियल लाइन ते इक्वेटोरियल लाइन करके इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है जो असी कैलकुलेट करना है। तो सब तो पहला आप ये देखते हैं व्हाट इज एक्सियल लाइन। ठीक है जी, ये आप एक डायपोल ले लिया। डायपोल का मतलब की है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है जी, इन द सेंटर ऑफ द डायपोल है डायपोल लेंथ। ठीक है जी, जेकर असी ऑब्जरवेशन पॉइंट है जोड़ा वो असी लईए ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दी सेंटर ऑफ द टू चार्जेस, जी मैंने कहा भी ये ऑब्जरवेशन पॉइंट है, ये कितने है बेटे देखो आ लाइन है जी इन्होंने दोवां दे सेंटर नूं की कर रही है, ज्वाइन कर रही है। ठीक है जी, जो ऑब्जरवेशन पॉइंट कितने लाई करता है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस, तो उन्होंने अरेंजमेंट नूं असीं की कहने एक्सियल लाइन अरेंजमेंट। इत्थे अपने कोल की है ऑब्जरवेशन पॉइंट लाइज ऑन लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। इस अरेंजमेंट में असीं कहने एक्सियल लाइन अरेंजमेंट। ठीक है जी, सैकेंड आप करांगे इक्वेटोरियल लाइन अरेंजमेंट।
इक्वेटोरियल लाइन अरेंजमेंट। बेटे ये अरेंजमेंट सिर्फ इस चीज ते डिपेंड करदी भी ऑब्जरवेशन पॉइंट है जिहड़ा वो डायपोल तो किन्ने एंगल ते पिया जां कित्थे पिया। इक्वेटोरियल का मतलब की है बेटे, जेकर अपने को की है ऑब्जरवेशन पॉइंट है वो कित्थे पिया है एट दी 90 डिग्री, कहते 90 डिग्री ते लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। ठीक है जी, आप कहिए इफ ऑब्जरवेशन पॉइंट लाइज ऑन राइट एंगल, lies on right angle to the line joining the center of two charges। एक्सियल ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਟੂ ਚਾਰजेस ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਬੇਟੇ ਥੀਟਾ = 0 ਡਿਗਰੀ, ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਲਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਟੂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਸੀ ਬੇਸਿਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ एक्सियल लाइन ते इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है जी, आप करना की है असी एक्सप्रैशन कैलकुलेट करना है, ड्राइव करना है एक्सप्रैशन। ठीक है जी, ड्राइव दी एक्सप्रैशन फॉर द इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू इलैक्ट्रिक डायपोल। इलैक्ट्रिक डायपोल करके असी कैलकुलेशन करनी। इहदे वास्ते सब तो पहला आप की लवांगे, लेट अस टेक इलैक्ट्रिक डायपोल -q ते +q, A and B are the 2 points, 2a is the dipole length, O is the center। एक्सियल लाइन अरेंजमेंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की होगा ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस, लेट x इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, x इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। जिथे भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट हुंदा है ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ यूनिट टेस्ट चार्ज है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ। बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ डायरेक्शन ਦੀ प्रॉब्लम आ ਜਾਂਦੀ है, बट ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਕ यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है जी, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਦੋ ਚਾਰजेस ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ -q ਤੇ +q। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ -q ਕਰਕੇ x ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ +q ਕਰਕੇ ਇਫੈਕਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੈਥਡ ਹੈ। ठीक है जी, सो नेट इलैक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q एंड +q। ठीक है जी, -q A पॉइंट के उपर पिया तो उनकी इलैक्ट्रिक फील्ड आपां कहता EA, B पॉइंट के उपर प्लस पिया तो उन्होंने आपां की कहता EB, दोवां दा आपां की करता वैक्टर सम करता। ठीक है जी, डायरेक्शन ऑफ द इलैक्ट्रिक डायपोल है -q टू +q। देखो EA की डायरेक्शन असीं इधर क्यों शो की, EA is the electric field due to -q चार्ज। देखो ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। एक पॉजिटिव चार्ज ते नैगेटिव चार्ज दे विचकार की हुंदा बेटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मूव कौन करूगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q। इन द सेम मैनर इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज कैलकुलेट करनी है, तो उन्होंने ना दिता EB। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ बेटे रिपेल करनगे। ठीक है जी, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस B पॉइंट चार्ज। ठीक है जी, B पॉइंट के ऊपर ਜਿਹੜਾ चार्ज ਪਿਆ। ਸਾਰੇ डायपोल करके नेट इफेक्ट किवें कैलकुलेट किया जाऊगा, वी विल टेक द वेक्टर सम EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे। ठीक है जी, नैक्सट आप देखिए हुण इलैक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला हुंदा है, जदों चार्ज कित्थे पिया सोर्स चार्ज पिया फ्री स्पेस दे विच जां वैक्यूम दे विच 1/4πε0 q/r²। q अपने कोल की है सोर्स चार्ज। ठीक है, r अपने कोल की है बेटे
ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਡਿਸਟੈਂਸ। EA ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, -Q। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, X। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ R ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਡਾਇਪੋਲ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, R + A। ਆ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ R + A। ਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ, 1/4πε0 ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਬਾਈ R²। ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ, -Q 1/4πε0 R + A ਦਾ ਸਕੁਅਰ। डायरेक्शन की है ये आप कैलकुलेट की हुई है along EA X2 O। सिमिलरली हम EB कैलकुलेट करिए तो सोर्स चार्ज की है अपने को +Q। ठीक है जी। तो डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट इन्होंने दोनों के विचकार का लेना है। इतों तक का डिस्टेंस अपने को सेंटर तो डिस्टेंस की है बेटे R। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ R ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, R - A। ठीक है जी। इक्वेशन फिर अप्लाई की सोर्स चार्ज बाय डिस्टेंस। ठीक है जी। ये अपने को इक्वेशन आ गई। अप्लाई दी सुपरपोजिशन प्रिंसीपल। दोवां इलैक्ट्रिक फील्ड नूं जिहड़ियां -Q ते +Q है इलैक्ट्रिक डायपोल का इफैक्ट कैलकुलेट करने के लिए की करते हो, ऐड। दोनों नूं आपां की करता, ऐड करता। देखो इहदे विच्चों की है, आ टर्म है जिहड़ी दोवां दे विच कॉमन है। ठीक है जी। Q/4πε0 नूं बाहर करता आपां। ठीक है। आवली टर्म पॉजिटिव सी, इनू पहला लिख लिया। आवली टर्म नैगेटिव सी प्लस वाली, इनू बाद चो लिख लिया। ठीक है जी। उस तो बाद असी लिया LCM। की लिया असी LCM। दो टर्म का LCM लेना, दोनों नूं आपां थल्ले मल्टीप्लाई की फॉर्म च लिखता। इत्थे माइनस वाली टर्म है, इहदे उपर किहड़ी आ जूगी, प्लस वाली। इत्थे प्लस वाली टर्म है, इहदे उपर किहड़ी आ जूगी, माइनस वाली टर्म। हुण असी की है, आ टर्म जिहड़ियां अपने कोल आईयां इन्हां नूं असी खोलांगे। ठीक है जी। एक आ पॉइंट भी जे आप देखिए भी नैट इलैक्ट्रिक फील्ड है जी इलैक्ट्रिक डायपोल करके वो किस डायरेक्शन दे विच होगी। देखो बेटे जे असीं इस फार्मूले तो देखिए तो इलैक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्केयर के बराबर है। इसका मतलब जिंदा डिस्टेंस ज्यादा होगा ऑब्जर्वेशन पॉइंट से सोर्स के विचकार उनकी इलैक्ट्रिक फील्ड की होगी, घट होगी। देखो -Q पॉइंट है ना जो वो ज्यादा डिस्टेंस से R + A थे, +Q अपने को चार्ज की R - A थे। मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग किंदे करके होगी, +Q चार्ज करके होगी। इन्हों असीं किहा सी EB आई आपां गल लिखी है। जो दो वैक्टर्स है इक्वल ते अपोजिट, इक्वल नहीं, जो दो अपने कोल की है वैक्टर्स आर एक्टिंग इन दी अपोजिट डायरैक्शन तो नैट रिजल्ट की हुंदा सबट्रैक्शन हो जाता है। असीं रिजल्टेंट वाले फार्मूले +1 कैलकुलेट किया 180 डिग्री एंगल पुट करके। बट नैट इफैक्ट किहड़ी साइड ते होगा, जिहड़ा दोवां चों वड्डा होगा, वड्डा की है अपने कोल EB। इहदा मतलब जिहड़ी डायपोल करके डायरैक्शन अपने कोल आ रही है इलैक्ट्रिक फील्ड दी वो आ रही है। ठीक है जी। तो एक गल याद रखो, डायपोल दी आपदी डायरैक्शन किहड़ी साइड ते सीगी, -Q to +Q। ते इलैक्ट्रिक फील्ड जो आपां कैलकुलेट कीती एक्सियल लाइन ते बोथ आर इन दी सेम डायरैक्शन। एक नंबर दे विच क्वेश्चन आ जांदा। हुण असीं आ की करना है, मेन मुद्दे ते वापस आइए। तो फार्मूला जिहड़ा R + A² दा होल देना, A + B दा होल स्क्वायर, A² + B² + 2AB। सिमिलरली R - A दे स्क्वायर दा फार्मूला खोलोगे तो की होगा, A² + B² - 2AB। ठीक है। इत्थे असीं वैल्यूज जिहड़ियां आपां पुट कर देंगे। ठीक है जी। आ देखो असीं फार्मूला जिहड़ा सीगा ओपन करता, बाहर माइनस का निशान से ब्रैकेट में रख लिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ब्रैकेट ओपन करांगे तो इन्हां दे निशान की हो जाएंगे, माइनस माइनस इहदा हो जाएगा प्लस। देखो आ टर्म प्लस दी है, प्लस दी है, तो आ टर्म कादियां हो गई, इत्थे बेटे माइनस है, इत्थे निशान कादा माइनस का। प्लस माइनस आपस कैंसल हो जाएंगे। आ दो पॉजिटिव टर्म्स आपस दे विच की हो गई, ऐड हो गई। ठीक है जी। तो साडे कोल इक्वेशन बन गई Q/4πε0 4AR डिवाइड बाय दिस। इतना क्लीयर हो गया कि नहीं हो गया बेटे। डायरेक्शन की है इनकी अपने को O2X,
जिद्दर डायरैक्शन दे विच इलैक्ट्रिक डायपोल है उस साइड ते इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरैक्शन है। हुण सानूं पता है भी डायपोल मूवमेंट P नाल लिखदे हैं तो 2A Q दे बराबर हुंदा, असीं उस फॉर्म च बनाउणा चाहुंदे तो इहनूं Q नूं अंदर लिआए, इहनूं डिवाइड करता 2 × 2 2AQ, इहनूं असीं अलग लिख लिया क्योंकि ये P दे बराबर है, 2R नूं अलग लिख लिया तो इक्वेशन बन गई P × R डिवाइड बाय 4πε0। हुण देखो बेटे आ जिहड़ी टर्म सीगी नीचे आपां लिखी हुई सीगी ए सी A + B दा होल स्क्वायर इंटू A - B दा होल स्क्वायर, इहनूं आपां इस तरह नाल लिख सकते हैं। ठीक है जी, A + B A - B ते सारे दा होल स्क्वायर ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। देखो ਕੱਲੇ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ A + B ਤੇ A - B ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ A² - B² ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ठीक है जी, इन मैग्नीट्यूड है जी नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, चलो बाहर लाता। ये अपने को इक्वेशन आ गई इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट आ गई। ठीक है जी, किस पॉइंट ते एक्सियल लाइन दे ऊपर। ठीक है जी, ये इक्वेशन असी याद रख लेनी, बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ कैलकुलेट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਰਟ डायपोल ਜਾਂ आइडियल डायपोल, तो याद रख लेना बट एक नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन आ ਜਾਂਦਾ व्हाट इज शॉर्ट डायपोल और दी आइडियल डायपोल। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਇਪੋਲ ਦੇ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਇਪੋਲ ਲੈਂਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ r, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ r ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ 2a ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਪੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਡਾਇਪੋਲ ਦੇ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਛੋਟਾ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਡਾਇਪੋਲ ਜਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਡਾਇਪੋਲ। ਹੁਣ r ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 2a ਤਾਂ r ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ a ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ r ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ a ਸਕੁਅਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ r ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ a ਸਕੁਅਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ r ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ a ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ r ਸਕੁਅਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਟਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜ ਹੈ ਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਆਊਗਾ ਆਲਮੋਸਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 1000 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ r ਮਾਈਨਸ a ਸਕੁਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ r ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ r ਸਕੁਅਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਬੇਟੇ, ਇੱਥੇ ਸਕੁਅਰ ਸੀ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਟਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ 4 ਹੋ ਜੂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 2pr डिवाइड बाय 4πε0 ਸਕੁਅਰ ਕਰਤਾ ਪਾਵਰ 4 ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਈ ਹੈ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ r³ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2p/4πε0 r³ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ -q to +q ਚਾਰਜ। ठीक है जी, ये याद रख लेना। हुण इलैक्ट्रिक फील्ड दे एक नंबर दे विच पुछ लैंदे इलैक्ट्रिक फील्ड 1/r² दे, बट इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल है जिहड़ी इलैक्ट्रिक डायपोल करके जिहड़ी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ है। इलैक्ट्रिक डायपोल करके जिहड़ी डायपोल मूवमेंट आउंदी है। एक नंबर दे विच क्वेश्चन आउंदा बेटे भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट दे उपर ठीक है जी इलैक्ट्रिक फील्ड ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿਊਬ ਨਾਲ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ
ठीक है जी, ये सी बेटे अज का आर्टिकल। उम्मीद करना बेटे ये आर्टिकल तुहानू क्लीयर हो गया होगा। ठीक है जी, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।